So we have a question right there related to the mole concept of class 11th chemistry. So 2 liter of 0.2 molar H2SO4 is reacted with 2 liter of 0.1 molar NaOH solution. So the molarity of the resulting product Na2SO4 in the solution is millimolar and हमें नियरेस्ट इंटीजर में बताना है. एंड मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये JEE मेंस 2022 का क्वेश्चन है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं. क्या इक्वेशन इसके अंदर यूज़ हुई है, मतलब NaOH जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है देन वो Na2SO4 प्लस 2H2O बनाता है. ठीक है, नाउ यहाँ पर 0.2 मोलर दिया हुआ है. हम नंबर ऑफ मोल्स इससे निकाल सकते हैं. H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी मुझे दी हुई है एंड वॉल्यूम, तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 0.4 मोल आ गए. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं. अब NaOH में देखो 0.1 मोल इंटू 2, 0.1 इंटू 2 डैट इज 0.2 मोल. ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके कितना है 0.4, सॉरी इसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 मोल एंड इसका है 0.4 मोल. तो Na2SO4 इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे बताने हैं. नंबर ऑफ मोल्स, अब हम स्टोइचियोमेट्री इसके अंदर लगाएंगे. लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसमें से, लिमिटिंग रिएजेंट, मेरा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो 0.2/2, इसका आया 0.1, 0.4/1 इज इक्वल टू 0.4. तो लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है मेरा NaOH. दिस इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ इसके हिसाब से पूरी चलेगी. ये कितना है, फिर इसके नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल आ गया एंड मुझे इसे मिली मोलर में निकालना है. इसके जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसकी मोलारिटी, तो इसकी मोलारिटी निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है. नाउ द वॉल्यूम हम टोटल इसका ले लेंगे. इसके 2 लीटर थे, देखो इसके 2 लीटर थे, इसके 2 लीटर थे, तो इसका कितने हो गए, कितने लीटर होगा, इसका 4 लीटर. तो निकालते हैं अब इसकी मोलारिटी. नंबर ऑफ मोल्स डैट इज 0.01 एंड मोलारिटी कितनी होगी, मोलारिटी सॉरी वॉल्यूम 4. तो ये आ गया. ठीक है, नाउ 400 को 1 से डिवाइड करा 0.002 0.0025 मोलर मेरे आ रहा है एंड मुझे मिली मोलर में निकालना है. देखो मिली मोलर में हम कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मिली मोलर के अंदर 10⁻³ मोलर होते हैं एंड 1 मोलर के अंदर कितने हो गए, 10⁻³ मिली मोलर हो गए. तो जस्ट हमें यहाँ पे 1 मोलर जब 10⁻³ के बराबर है तो ये किसके इक्वल होगा, 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डैट इज़ 25. तो कितना होगा, 25 मिली मोलर इसका आंसर होगा. एंड मुझे नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था तो यहाँ हम 25 ही लिखेंगे बिकॉज मेरा कुछ भी आंसर ऐसे डेसिमल वगैरह में नहीं आ रहा है. ओके, so this would be the correct answer of this question. Yes, 25.